जय माँ महाकाली। माँ काली के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। अगर आप इस समय यह संदेश सुन रहे हैं तो इसे केवल एक संयोग समझकर आगे मत बढ़ जाइए, क्योंकि कई बार जीवन में कुछ संदेश ऐसे आते हैं जो हमारे कानों तक नहीं बल्कि सीधे हमारे मन तक पहुँचते हैं। आज का यह संदेश भी कुछ ऐसा ही है। माँ महाकाली आपके जीवन के उस अंधकार को समाप्त करने का संकेत लेकर आई हैं, जिसके कारण पिछले काफी समय से आपके मन में बेचैनी, चिंता, डर और एक अनजाना बोझ बना हुआ है। आपने बहुत कुछ सहा है। आपने ऐसे लोगों पर विश्वास किया जिन्होंने आपके विश्वास की कीमत नहीं समझी। आपने ऐसे रिश्तों को बचाने की कोशिश की जिनमें केवल आप ही प्रयास कर रहे थे। आपने कई बार अपने आंसू छिपाकर मुस्कुराने का प्रयास किया और दुनिया को यही दिखाया कि आप बिल्कुल ठीक हैं, जबकि आपके भीतर बहुत कुछ टूट रहा था। लेकिन अब समय बदलने वाला है। माँ महाकाली कहती है कि जो व्यक्ति अंधकार से होकर गुजरता है वही प्रकाश की असली कीमत समझता है। इसलिए अपने बीते हुए दिनों को देखकर निराश मत होइए। जो कुछ आपके जीवन से चला गया वह हमेशा आपके लिए नुकसान नहीं था। कई बार माँ स्वयं हमारी राह से उन चीजों को हटा देती हैं जो हमारे भविष्य के लिए सही नहीं होती। आज माँ का संदेश यही है कि अपने जीवन में आने वाले परिवर्तन से डरिए मत। जो दरवाजा बंद हुआ है उसके सामने बैठकर रोना बंद कीजिए, क्योंकि माँ आपके लिए एक नया द्वार खोलने की तैयारी कर रही हैं। आपने जिस समय को कठिन समझा वही समय आपको मजबूत बनाने के लिए आया था। आपने जिन परिस्थितियों को अपना दुर्भाग्य माना वही परिस्थितियां आपको उन लोगों से दूर कर रही थी जो आपकी ऊर्जा, आपकी शांति और आपके विश्वास को कमजोर कर रहे थे। माँ महाकाली का स्वरूप हमें यही सिखाता है कि सत्य के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति को कभी-कभी अकेले चलना पड़ता है। भीड़ हमेशा सही दिशा में नहीं जाती। इसलिए अगर इस समय आपको लगता है कि लोग आपसे दूर हो रहे हैं, पुराने संबंध टूट रहे हैं, कुछ योजनाएं बार-बार रुक रही हैं और जीवन आपकी इच्छा के अनुसार नहीं चल रहा, तो घबराइए मत। हर रुकावट विनाश का संकेत नहीं होती। कुछ रुकावटें सुरक्षा का संकेत होती हैं। माँ आपको उस रास्ते पर जाने से रोक रही हो सकती हैं जहां आगे चलकर आपको बहुत बड़ा दुख मिलना था। इसलिए आज अपने मन से एक बात निकाल दीजिए कि आपके साथ जो हो रहा है वह केवल बुरा ही है। हो सकता है आपकी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है। हो सकता है जिस अध्याय को आप अंत समझ रहे हैं वही आपकी नई शुरुआत हो। माँ महाकाली उस शक्ति का नाम है जो झूठ के पीछे छिपे सत्य को सामने लाती है। इसलिए आने वाले समय में आपके सामने कई ऐसी सच्चाइयां आ सकती हैं जिन्हें देखकर आपको आश्चर्य होगा। कुछ लोगों का असली चेहरा सामने आएगा। कुछ रिश्तों की वास्तविकता समझ आएगी। कुछ ऐसे लोगों से दूरी बनेगी जिनके लिए आप हमेशा अच्छा सोचते रहे। शुरुआत में आपको दुख होगा, लेकिन बाद में आप स्वयं समझेंगे कि यह दूरी आपके लिए आवश्यक थी। माँ कहती है कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक ऐसा समय देखना पड़ता है जब उसे अपने पुराने विचारों, पुराने संबंधों और पुरानी आदतों को पीछे छोड़ना पड़ता है। यही समय आपके लिए भी आ चुका है। अब आपको दूसरों की स्वीकृति के लिए नहीं जीना है। अब आपको हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है। जिसने आपको समझना है वह आपके मौन को भी समझेगा। जिसने आपको गलत समझना है वह आपके 1000 स्पष्टीकरण के बाद भी गलत ही समझेगा। इसलिए अपने मन की शांति को लोगों की राय के हाथों में मत दीजिए। माँ महाकाली कहती है कि तुम्हारी शक्ति तुम्हारे भीतर है। तुम जितना स्वयं को कमजोर समझते हो उससे कहीं अधिक शक्तिशाली हो। तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जिससे तुम अपनी परिस्थितियों को बदल सकते हो। अभी तक तुम दूसरों के शब्दों से प्रभावित होते रहे,
लेकिन अब तुम्हें अपने अंतर्मन की आवाज सुननी होगी। अगर तुम्हारा मन कहता है कि किसी व्यक्ति से दूरी बनाना जरूरी है, तो बार बार पीछे मत देखो। अगर तुम्हारा मन कहता है कि कोई काम शुरू करना चाहिए, तो डर के कारण उसे टालते मत रहो। अगर कोई सपना तुम्हारे भीतर वर्षों से जीवित है, तो उसे केवल इस डर से मत छोड़ो कि लोग क्या कहेंगे। दुनिया बोलती रहेगी। जब तुम संघर्ष करोगे तब भी लोग बोलेंगे, और जब तुम सफल हो जाओगे तब भी लोग बोलेंगे। इसलिए अपने जीवन का निर्णय दुनिया की आवाज से नहीं, बल्कि अपने विवेक और अपने कर्म से कीजिए। माँ महाकाली कर्म को बहुत महत्व देती है। केवल प्रार्थना करने से जीवन नहीं बदलता। प्रार्थना आपको शक्ति देती है और कर्म उस शक्ति को दिशा देता है। इसलिए आज माँ से प्रार्थना करने के बाद अपने जीवन में एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए। जिस काम को लंबे समय से टाल रहे हैं, उसे शुरू कीजिए। जिस व्यक्ति से आवश्यक बातचीत करनी है, शांत मन से कीजिए। जिस आदत ने आपको कमजोर बनाया है, उसे धीरे धीरे छोड़ना शुरू कीजिए। और सबसे जरूरी बात, अपने मन में अपने लिए सम्मान पैदा कीजिए। आप जितनी बार स्वयं को कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उतनी ही बार आपकी शक्ति कमजोर होती है। इसके बजाय स्वयं से कहिए कि मैं कठिन परिस्थितियों से गुजर सकता हूँ। मैं अपने जीवन को बदल सकता हूँ। मैं गलतियों से सीख सकता हूँ। मैं गिरकर फिर उठ सकता हूँ। यही आपकी वास्तविक शक्ति है। माँ महाकाली का आशीर्वाद हमेशा उसी व्यक्ति पर प्रभाव डालता है जो अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का प्रयास करता है। अगर पिछले दिनों से आपके मन में किसी विशेष बात को लेकर चिंता बनी हुई है, तो आज माँ के चरणों में वह चिंता छोड़ दीजिए। हर चीज का उत्तर तुरंत नहीं मिलता। कभी कभी समय स्वयं उत्तर बनकर सामने आता है। आपने कई बार पूछा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? दूसरों का जीवन इतना आसान क्यों दिखाई देता है और मेरा जीवन इतना कठिन क्यों है? लेकिन याद रखिए, आपको किसी और की पूरी कहानी नहीं दिखाई देती। आपको केवल उनकी मुस्कान दिखाई देती है, उनके संघर्ष नहीं। इसलिए अपने जीवन की तुलना किसी दूसरे के जीवन से मत कीजिए। आपकी यात्रा आपकी अपनी है। आपका समय भी आएगा। आपकी मेहनत भी रंग लाएगी। आपका इंतजार भी समाप्त होगा। बस आपको बीच रास्ते में हार नहीं माननी है। माँ महाकाली कहती है कि जिस बीज को मिट्टी के अंदर दबा दिया जाता है, वह समाप्त नहीं होता, बल्कि उसी अंधकार में अपने भीतर नई शक्ति पैदा करता है। कुछ समय बाद वही बीज मिट्टी को चीरकर बाहर आता है और एक पौधा बन जाता है। इसी प्रकार आपके जीवन का वर्तमान अंधकार भी आपके अंत का संकेत नहीं है। हो सकता है इसी अंधकार में आपकी नई शक्ति जन्म ले रही हो। इसलिए धैर्य रखिए। अगर आपके जीवन में धन से जुड़ी चिंता चल रही है, तो घबराकर गलत निर्णय मत लीजिए। अपनी आर्थिक स्थिति को समझिए, अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित कीजिए और नए अवसरों की तलाश कीजिए। माँ से आशीर्वाद मांगिए, लेकिन साथ ही अपने कर्म को मजबूत कीजिए। आने वाले समय में आपके सामने कोई नया काम, नई जिम्मेदारी, नया अवसर या कमाई का कोई रास्ता आ सकता है। उसे पहचानने के लिए आपको सजग रहना होगा। हर अवसर बहुत चमकदार रूप में नहीं आता। कभी-कभी छोटा सा अवसर भविष्य की बड़ी सफलता की शुरुआत बन जाता है। इसलिए छोटे काम को छोटा समझकर छोड़िए मत। जो आज छोटा है, वही कल बड़ा बन सकता है। अगर नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो प्रयास बंद मत कीजिए। अगर व्यापार में परेशानी चल रही है, तो अपनी रणनीति को देखिए और आवश्यक परिवर्तन कीजिए। अगर कोई नया कौशल सीखना चाहते हैं, तो आज से शुरुआत कीजिए।
भाग्य का इंतजार करते रहना और कर्म से दूर रहना माँ की शिक्षा नहीं है। माँ महाकाली हमें निर्भय बनना सिखाती है। भय को अपने ऊपर शासन मत करने दीजिए। कई बार आपका सबसे बड़ा शत्रु बाहर का व्यक्ति नहीं, बल्कि आपके भीतर बैठा हुआ डर होता है। यही डर आपको कहता है कि तुम असफल हो जाओगे, लोग हंसेंगे, पैसा डूब जाएगा, रिश्ता टूट जाएगा, कोई तुम्हें स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन जीवन में हर निर्णय जोखिम से भरा होता है। अगर आप हर बार डर के कारण पीछे हटेंगे, तो आपकी क्षमता कभी सामने नहीं आएगी। इसलिए डर को महसूस कीजिए, लेकिन उसके बावजूद आगे बढ़िए। यही साहस है। साहस का अर्थ यह नहीं कि आपको डर नहीं लगता। साहस का अर्थ है कि डर होने के बावजूद आप सही काम करते हैं। माँ महाकाली के स्वरूप को ध्यान से देखिए। उनका स्वरूप हमें याद दिलाता है कि सत्य हमेशा सुंदर दिखाई दे, यह जरूरी नहीं। कभी कभी सत्य कठोर होता है, लेकिन वही हमें मुक्त करता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई कठोर सत्य सामने आता है, तो उससे भागिए मत। उसे स्वीकार कीजिए और आगे बढ़िए। किसी ने आपको धोखा दिया है तो उस धोखे को अपनी पहचान मत बनाइए। किसी ने आपका साथ छोड़ा है तो यह मत सोचिए कि आप प्रेम या सम्मान के योग्य नहीं हैं। किसी की असफलता का अर्थ आपकी असफलता नहीं होता। किसी का आपको छोड़ देना आपकी कीमत कम नहीं करता। आपका मूल्य किसी दूसरे व्यक्ति के व्यवहार से तय नहीं होता। माँ कहती है कि अपने मन को उन लोगों के लिए मत जलाओ जिन्होंने आपके जीवन में केवल धुआं छोड़ा। कुछ लोगों को जाने देना ही अपने जीवन में शांति को आने देने जैसा होता है। आने वाले समय में आपके जीवन में ऐसे लोग भी आ सकते हैं जो आपकी बात सुनेंगे, आपकी मेहनत का सम्मान करेंगे और आपको बदलने के बजाय समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको अपने भीतर जगह बनानी होगी। पुराने दुखों को पकड़े रखेंगे तो नई खुशियों के लिए जगह कहाँ से बनेगी। इसलिए क्षमा करना सीखिए। क्षमा का अर्थ यह नहीं कि आप गलत व्यवहार को सही मान लें। क्षमा का अर्थ है कि आप उस घटना को अपने मन पर हमेशा के लिए शासन करने से रोक दें। आप कह सकते हैं कि जो हुआ वह गलत था, लेकिन मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी घटना के साथ नहीं जीऊंगा। मैं आगे बढ़ूंगा। यही आत्ममुक्ति है। माँ महाकाली का आशीर्वाद आपको इसी स्वतंत्रता की ओर ले जाता है। अगर आपके परिवार में किसी बात को लेकर तनाव चल रहा है, तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा शांत रहिए। हर बात का उत्तर उसी क्षण देना जरूरी नहीं होता। कुछ बातें समय के साथ शांत होती हैं। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए। एक कठोर शब्द वर्षों का संबंध तोड़ सकता है और एक प्रेमपूर्ण शब्द टूटे हुए मन को जोड़ सकता है। इसलिए बोलने से पहले सोचिए कि आपके शब्द सामने वाले को सुधारेंगे या केवल चोट पहुंचाएंगे। माँ की शक्ति केवल क्रोध नहीं है। माँ की शक्ति करुणा भी है। जहाँ अन्याय हो वहाँ आवाज उठाना जरूरी है, लेकिन जहाँ केवल अहंकार की लड़ाई हो वहाँ मौन अधिक शक्तिशाली हो सकता है। आपको हर बहस जीतने की आवश्यकता नहीं है। कभी कभी संबंध बचाने के लिए पीछे हटना हार नहीं होता। आने वाले दिनों में आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ सकते हैं जहां आपको अपने अहंकार और अपनी शांति में से किसी एक को चुनना होगा। उस समय शांति को चुनिए, क्योंकि अहंकार आपको कुछ समय के लिए सही साबित कर सकता है, लेकिन शांति आपको लंबे समय तक सुख देगी। माँ महाकाली का संदेश है कि अपने घर में सकारात्मक वातावरण बनाएं। सुबह उठकर कुछ समय शांत बैठें। अपने मन को व्यवस्थित करें। यदि आपकी श्रद्धा है तो माँ का स्मरण करें। दीपक जलाएं। अपनी क्षमता के अनुसार प्रार्थना करें। लेकिन किसी भी पूजा को डर का कारण मत बनाइए।
ईश्वर का स्मरण भय फैलाने के लिए नहीं, भीतर साहस पैदा करने के लिए होना चाहिए। अगर आप माँ का नाम लेते हैं, तो अपने भीतर यह भावना रखिए कि माँ मुझे सही मार्ग पर चलने की शक्ति दें। मेरे मन से नकारात्मकता दूर करें। मुझे सही और गलत के बीच अंतर समझने की बुद्धि दें।